हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोशूरिया, हाइपरलिपिडीमिया, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड समटाइम्स कीटोनीमिया। ये क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल और हाई ब्लड शुगर लेवल्स, ग्लाइकोशूरिया, excretion of glucose in urine, hyperlipidemia, high level high levels of lipid in blood, negative nitrogen balance and sometimes ketonemia. Ketonemia increase ketone bodies in blood. तो नॉर्मली हमारा ब्लड ग्लूकोज होता है 100 to 126 mg पर dl। अगर 100 से कम हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, 126 से ज़्यादा हो गया हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ में हम फास्टिंग एंड पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज चेक करते। फास्टिंग कंडीशन में if blood glucose is greater than 126 mg per dl, then the patient is diabetic, and in postprandial, if it is greater than 200 mg per dl, the patient is also diabetic. Postprandial means after meal. Then अभी थोड़ा basics देख लेते how glucose is formed and enter in your blood, enter in blood streams. So whenever we eat the food containing carbohydrates, these carbohydrates get converted into glucose, and this glucose get absorbed in the blood streams. और फिर ये absorb होने के बाद ब्लड में इसका बायोबिलिटी बढ़ जाती, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता। एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे ही इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी उसे डिटेक्ट कर लेती। एज बॉडी डिटेक्ट्स इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, देन पैनक्रियाज को सिग्नल सेंड करती कि इंसुलिन का सिंथेसिस बढ़ा दो। पैनक्रियाज देन इंसुलिन का सिंथेसिस बढ़ा देते थ्रू बीटा सेल, एंड इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग ग्लूकोज इन सेल्स। मीन्स इंसुलिन रहेगा तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर कर पाएंगे, अगर इंसुलिन नहीं रहा तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। इफ इंसुलिन इज नॉट प्रेजेंट इन ग्लूकोज विल नॉट एंटर दी सेल्स। सो इंसुलिन ग्लूकोज की एंट्री कराएगा ग्लूकोज सेल्स में, थ्रू विच नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर अटेन। Normal blood glucose levels are attained. Insulin allows glucose enter into the cell where it can be used for energy. Every cell needs energy to do its function, and this energy is provided by the glucose. Then we have classification of diabetes mellitus. 4 classification: type 1, type 2, type 3 and type 4. Type 3 and type 4 are rare. In type 1 and type 2, 10% of all cases in type 1, commonly 10% of all cases found in type 1. In type 2, 90% of all cases. Type 2 is most common. फिर हम देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 को ही बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहता, और इसी को बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, बिकॉज इट इज कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रंस। तो टाइप 1 में क्या होता है ना, बॉडी डजंट मेक एनी इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल होता, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते तो बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती। अब बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगी तो जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएंगी। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स में ऑटो इम्यून एंड इडियोपैथिक। अगर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन ऑटो इम्यून हो रहा है तो वो टाइप 1 में आएगा, टाइप 1A, एंड इडियोपैथिक इफ द कॉजेज आर अननोन, देन इन टाइप 1B। देन सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज: frequent urination, increased thirst, blood vision and fatigue। और अगर हमें ट्रीट करना है टाइप 1 डायबिटीज को, सो हमें इंसुलिन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर। देन टाइप 2 डायबिटीज। Type 2 diabetes, also known as non-insulin dependent diabetes mellitus, and it is also called maturity onset diabetes mellitus because it is most commonly seen in our 40s.
इसमें क्या होता है, नो लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, इंसुलिन इज अवेलेबल बट नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इंसुलिन इसमें अवेलेबल है लेकिन वो अपना काम बराबर तो नहीं, ही इज नॉट, वो अपना काम बराबर नहीं कर पाता। मीन्स abnormality in glucoreceptor of beta cell, reduce sensitivity of peripheral tissues for insulin। पेरिफेरल टिश्यूज में अगर इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम हो गई मीन्स डाउन रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, एक्सेस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, और ये मोस्ट कॉमन ओवर 40 ईयर। टाइप 2 को ट्रीट करने के लिए हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यूज करते हैं। देन टाइप 3 डायबिटिक्स, in type 3 diabetes it is genetic defect also known as maturity onset diabetes of young, and type 4 diabetes also known as gestational diabetes mellitus। सो अभी हमने डायबिटीज की डेफिनेशन देखी और कुछ बेसिक्स देखे कि कैसा ग्लूकोज जो है वो हमारी सेल्स के अंदर एंटर करता है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, जो आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखे डायबिटीज का एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसुलिन एंड इट्स एनालॉग। टिल देन गुड बाय।